languages. 26th. आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद तनाजा मामला, हिंदू फरीक की जानिब से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकला को किया गया बर्खास्त। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम ने एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को पैरवी से हटाया। लखनऊ में संकल्प वर्कशॉप से प्रियंका गांधी का खिताब, कहा मुल्क की खस्ता हालत है, इसलिए अवाम को उनके मसाइल से रूबरू कराने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल पहुंचकर आजम खान की इयादत के बहाने काफी देर तक हुई बातचीत, बढ़ती खलीज को कम करने की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर है। शोपियां के केगाम चिल्ड्रन में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। फायरिंग में फारूक अहमद शेख नामी शख्स जख्मी हुआ है। फारूक अहमद के पैर में गोली लग गई है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है शोपियां के केगाम में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में फारूक अहमद शेख नामी शख्स जख्मी हुए हैं। पैर में गोली लगी है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आपको बता दें, शोपियां के केगाम चिल्ड्रन में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है, जिसमें एक आम शहरी फारूक अहमद शेख जख्मी हुए हैं। उनके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर तनाजे को लेकर के चल रहे मुकदमे में हिंदू फरीक के वकीलों हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमे की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम विश्व विदेक सनातन संघ के सदर जितेंद्र सिंह बसी ने बताया कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पैरवी कर रहे थे। इसके साथ ही वालिद और बेटे की जोड़ी हिंदुओं से जुड़े कई मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने लखनऊ में संकल्प वर्कशॉप से खिताब किया और कहा कि कांग्रेस जरूर यूपी चुनाव में शिकस्त से दो चार हुई है, लेकिन हमें इससे सीखा है। हम नई उम्मीद, नई हौसले के साथ मैदान में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बदनवानी को आवाम के रूबरू करना जरूरी है। लोगों को बताना होगा कि 2004 से पहले मुल्क की हालत क्या थी और अब क्या है। जैसे मैंने कहा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते। तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हुआ? हमने सही मुद्दे उठाए, कुछ नए प्रस्ताव भी रखे पब्लिक के सामने। कुछ मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। हमने युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हमने किया वो काफी नहीं था।
तो हमें सीखना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा गहराई से काम करना है। हमें सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कि देश में जो भी हो रहा है वो इस देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उस देश को पीछे ले जा रहा है, चाहे सामाजिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो या अर्थव्यवस्था के मामले में हो। तो हम जब तक ये मुद्दे नहीं उजागर करेंगे, महंगाई कितनी है, ये लोग गैस सिलेंडर लेके बैठ जाते थे संसद के सामने जब गैस सिलेंडर का भाव आज से 10 गुना कम था। आज प्याज, टमाटर, सब्जी, गैस, तेल कुछ नहीं मिल रहा है सही दाम पे। किसान त्रस्त है, युवा परेशान है, घर पे महिलाएं परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भूली जा रही हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम इन मुद्दों को उठाएं, हम एक विकल्प बने, हम जनता को दिखाएं कि जब कांग्रेस थी तो आपकी क्या परिस्थितियां थी, उनको समझाएं कि जिस तरह की राजनीति फैल रही है उससे उनका फायदा नहीं है। लेकिन ये काम मुश्किल है, आसान काम नहीं है, क्योंकि एक धारणा बन चुकी है, कई लोगों के मन में कुछ बातें हैं, समाज में कुछ बातें हैं। तो हमारा काम मुश्किल है, आप जानते हैं, क्योंकि आप सरकार को झेलते हैं। अब वो कार्यकर्ता है, वो नेता है जो पीछे नहीं हटे। तो आप जानते हैं कि कितना मुश्किल है हमारा रास्ता, लेकिन हम थक नहीं सकते और हम डर नहीं सकते। हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, जो गलतियां हमसे हुई उनको सुधारना पड़ेगा। आजम खान और अखिलेश यादव के दरमियान जो फासला सीतापुर रामपुर से लखनऊ तक जारी था, दिल्ली में खत्म होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में आजम खान की इयादत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफी देर तक बातचीत हुई। आजम खान गुज़िश्ता 4 दिनों से अस्पताल में दाखिल हैं। आजम खान से ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब आजम खान के गढ़ में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में आजम खान से की मुलाकात। एक दिन पहले ही आजम खान का छलका था दर्द। मेरी हैसियत कहां जो किसी से शिकवा करूं। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान से अखिलेश यादव की ये पहली मुलाकात थी। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक दिन पहले ही आजम खान का दर्द छलका था। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने मुस्लिम इलाकों में बंद मंदिर और गुंजान इलाके में बगैर देखरेख के मौजूद मंदिरों में पूजा पाठ कराने की बात कही थी। इसी ज़मीन में मेयर प्रमिला पांडे ने कानपुर के कर्नलगंज का मुआयना किया। कर्नलगंज में एक शिव मंदिर की हालत अबतर देखकर नाराजगी का इजहार किया और कार्रवाई की बात की। ठीक है, मुसलमान मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास। अगर वो हमारे मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा मंदिर यथा स्थिति में था बना रहता। कभी भी आपने देखा किसी मस्जिद में हम लोगों ने तोड़ा? कभी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब मेरी आस्था, मेरी सरकार कहती है। आज की दशा तो बेकनगंज से भी दयनीय है। एक हमारे मंदिर में होटल चल रहा है, एक हमारे मंदिर में उसमें नीचे ऊपर कम से कम 25-50 लोग रह रहे हैं। भगवान की मूर्ति सब गायब है और उस मूर्ति पर नाना प्रकार की वो चीज़ें रखी है जो हमारे धर्म में नहीं। इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगी, तुरंत खाली कराऊंगी, तुरंत अपना मंदिर उसको कब्जे में कराऊंगी। सब उसके लिए लिखा पढ़ी करूंगी। अपने आज मैंने देखा है, अब मैं जा करके अपने नगर निगम के पंचालय में देखूंगी कि किसका नाम चढ़ा क्या है। मेरठ के मेडिकल थाने में मुतनाज़ा बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने आज एक और शख्स को हिरासत में लिया है।
अभिषेक भाटी नाम के इस शख्स का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद इस मामले में बीजेपी कारकुनान के शामिल होने के साथ समाजवादी पार्टी कारकुनान भी जांच के दायरे में आ गए हैं। इससे कबल मेडिकल थाना पुलिस ने पहचान के बाद जिन 6 अफराद को हिरासत में लिया था उनका ताल्लुक बीजेपी से बताया जा रहा था। वहीं इस वाकये के वीडियो और तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बीजेपी को निशाना बनाया था। ताहम बैनर लगाने के मामले में अब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक भाटी नाम के शख्स के भी शामिल होने की बात सामने आने के बाद केस की जांच का दायरा अब सिर्फ बीजेपी कारकुनान के शामिल होने के मौजू से हटकर दूसरे आम मामलों तक सिमट कर रह गया है। अभिषेक भाटी नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। थाना मेडिकल पुलिस ने इसको जो कुछ दिन पहले की भी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन और अभद्रता थाने पर करी थी, साथ में फिर एक पोस्टर विवादित पोस्टर लगा दिया था, उसी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया अभिषेक भाटी को। आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करी जा रही है और राजनीतिक प्रोफाइल उसका हमको निश्चित रूप से मिला है। जो प्राथमिक जानकारी हुई है उससे तो ये इस बात की पुष्टि हुई है कि ये राजनीतिक दल जिसका आपने नाम लिया उससे संबद्ध रहा है और उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। बाकी इसकी और क्या प्रतिबद्धताएं इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों में पोशीदा अदाकारी के जौहर को परवान चढ़ाने और उनको अदाकारी की दुनिया में मौके फराहम करने के मकसद से इलाहाबाद में 4 रोजा नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आगाज किया गया। थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह शहर के जाहिदा ऑडिटोरियम में किया गया। इस 4 रोजा फेस्टिवल में हबीब तनवीर का ड्रामा चरंदाज चोर, सादत हसन मंटुओं की जिंदगी पर मबनी ड्रामा मॉडर्न कब्रिस्तान, रामायण पर मबनी उर्दू ड्रामा दास्तान राम और अगाथा क्रिस्टी का ड्रामा द गिल्टी पेश किया जाएगा। इसके अलावा जावेद सिद्दीकी और सलीम आरिफ के लिखे मशहूर ड्रामों को मकामी मुस्लिम नौजवान फनकारों के जरिए पेश किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में थिएटर की मारूफ आर्टिस्ट लुबना आरिफ ने अपना मशहूर मोनो एक्ट गड़म्बा पेश किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आपको बता दें मुस्लिम बच्चियों ने रक्स और मौसीकी का रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। फेस्टिवल में शिरकत करने वाले फनकारों का कहना है कि नई नस्ल में थिएटर का शौक पैदा करने और उनके अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए नेशनल थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। थिएटर ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। उतार चढ़ाव हर फील्ड में आते हैं, इसमें भी आए हैं और वो जो एक वक्त था जो लाल लेक पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। मैं बम्बई से ताल्लुक़ रखती हूँ और बम्बई के थिएटर के बारे में ये कह सकती हूँ कि आज बम्बई में जितना थिएटर हो रहा है वो यंगस्टर्स की वजह से हो रहा है। टैलेंट कहीं मरता नहीं है, क्रिएटिविटी कभी नहीं ख़त्म होती है, वो हमेशा रहेगी। और जब तक कि हम जैसे लोग और यहाँ इस वक्त जहाँ हम आए हैं गुड़म्बा परफॉर्म करने के लिए आपके इलाहाबाद शहर में बेनहर स्कूल का जो फेस्टिवल है उसको लेकर, तो इस तरह के फेस्टिवल्स जब तक होते रहेंगे तब तक हमारा सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा और थिएटर इसी तरह से चलता रहेगा। यही जो नाटक है जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखा है और इसमें लुबना सलीम एक्ट कर रही हैं। इसका जो चीज़ मुझे अच्छी लगी बताया डायरेक्टर वो ये थी कि ये एक ऐसी कहानी बताती है, एक ऐसी औरत की कहानी जो एक कन्वेंशनल फैमिली से आती है और उसके अपने नज़दीक मॉडर्निटी क्या हो सकती है, आज के दौर की औरत क्या हो सकती है, वो उसका सफ़र है। यानी अपनी सास से शुरू करके जब वो खुद सास बनती है, इस तरह की एक पूरी सफ़र है जिसके दौरान उसकी ज़िंदगी में क्या क्या लम्हात और हादसात होते हैं वो, और उसके सहारे वो क्या सीख ले रही है। शेक्सपियर ने कहा कि पूरी दुनिया एक स्टेज है और जितने भी लोग यहाँ हैं वो सब एक्टर हैं, सबकी अपनी कहानी है। तो उस कहानी को महसूस करना, उसको उस रोल को ठीक से अदा करना और अच्छा इंसान बनना, यही थिएटर का टारगेट है। जब चूंकि थिएटर हमारे मुल्क में कमज़ोर होता चला जा रहा है जैसे दूसरी कलाएं कमज़ोर हो रही हैं, तो इस स्कूल में थिएटर को इतनी मजबूती दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि जो यंग जनरेशन है वो इस स्कूल को जाने। इस स्कूल की जो ख़ास बात है वो है मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन। अगर इसमें कोई बहुत स्ट्रांग हो गया तो वो दुनिया में बहुत कामयाब बनेगा और बहुत अच्छा इंसान बनेगा।